नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCTC हार्ट्रॉन कंप्यूटर टेस्ट के स्प्रेडशीट से संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एक्सेल इट इज़ एक्सेप्टेबल टू लेट लॉन्ग टेक्स्ट फ्लो इनटू एडजेसेंट सेल्स ऑन ए वर्कशीट व्हेन। ऑप्शंस दी गई हैं। तो जब हम किसी वर्कशीट के सेल में टाइप कर रहे हों और ज़्यादा कैरेक्टर टाइप करते हैं तो बाजू वाला लॉन्ग जो टेक्स्ट है बाजू वाली सेल में दिखाई देता है, फ्लो इनटू एडजेसेंट सेल। तो ऑप्शंस दी गई हैं कि वो कब दिखाई देता है। डेटा विल बी एंटर्ड इन द एडजेसेंट सेल, अगर बराबर वाली सेल में डाटा है तो नहीं। नो डाटा विल बी एंटर्ड इन द एडजेसेंट सेल, अगर कोई भी डाटा एंटर नहीं किया गया है बराबर वाली सेल में तब वो दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर इज़ नो सूटेबल एब्रीविएशन फॉर द नेक्स्ट। देयर इज़ नॉट टाइम टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, नो डाटा विल बी एंटर्ड इन द एडजेसेंट सेल्स, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है। इन एक्सेल टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल्स इन प्लेसेस सो दैट दे डू नॉट स्क्रॉल व्हेन यू स्क्रॉल ए वर्कशीट। जब हम वर्कशीट को स्क्रॉल करते हैं तो जो रोज एंड कॉलम्स में टाइटल दिए गए हैं वो स्क्रॉल ना करें। तो जैसे ही पेज साइज़ बड़ा हो जाता है, हम नीचे आते हैं तो जो हेडिंग है वो हमें दिखाई नहीं देते। तो उनको देखने के लिए जो क्लियर करते हैं उस ऑप्शन में से चूज करेंगे कि अनफ्रीज पेन्स कमांड ऑन द विंडो मेनू। ये नहीं होगा। फ्रीज पेन्स कमांड ऑन द विंडो मेनू, विंडो मेनू से हम फ्रीज पेन्स कमांड को यूज़ करते हैं और वो जो टाइटल दिए गए हों पर वो फ्रीज हो जाते हैं। हमारी जो सेल्स हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन जो टाइटल दिए गए हैं वो चेंज नहीं होते। इसलिए ऑप्शन बी, फ्रीज पेन्स कमांड हम यूज़ करेंगे विंडो मेनू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैक्रोज कैन बी यूज्ड फॉर। मैक्रोज यूज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए। ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग ऑफ रेंजेस, प्रिंटिंग ए वर्कशीट रेंज, इरेजिंग एंड सेविंग फाइल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर होगा कि मैक्रो इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक बार सेट करते हैं, उसके बाद ये जो सीक्वेंस है कमांड की कि पहले ये कमांड होगी उसके बाद ये कमांड आनी है, तो वो एक बार फीड करके हम पूरे पर लागू कर सकते हैं मैक्रो की हेल्प से। नेक्स्ट। इन एक्सेल टू सेंटर वर्कशीट टाइटल्स अक्रॉस ए रेंज ऑफ सेल यू मस्ट। अगर हमें वर्कशीट टाइटल्स को सेंटर में करना है तो क्या चूज़ करेंगे हम। सेलेक्ट द सेल्स कंटेनिंग द टाइटल टेक्स्ट। सबसे पहले तो हमें जो टाइटल टेक्स्ट है उनको सेल्स को ही सेलेक्ट करना होगा जिन्हें हमें सेंटर में करना है। एंड यूज़ द फिल हैंडल टू सेंटर द टेक्स्ट अक्रॉस ए रेंज ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ही ठीक हो गया। बी, वाइडन द कॉलम्स। कॉलम्स को वाइड करने से ये सेंटर में नहीं आएगा जो टाइटल हम यूज़ करते हैं, टेक्स्ट टाइटल है। ऑप्शन बी नहीं हो सकता। सी, सेलेक्ट द सेल्स कंटेनिंग द टाइटल टेक्स्ट एंड यूज़ द फिल हैंडल टू सेंटर द टेक्स्ट अक्रॉस ए रेंज ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी कि हमें जो टाइटल टेक्स्ट है सेल्स में उनको सेलेक्ट करना है और फिल हैंडल यूज़ करके हमें सेंटर का यूज़ करेंगे जो रेंज ऑफ सेल्स है। ऑप्शन ए और सी दोनों यहाँ पर सेम हैं। तो इनमें क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में सेम नहीं आएगा, यहाँ पर गलती होगी। तो जो दोनों में से कोई भी ए और सी, यहाँ पर दोनों हमारी ऑप्शंस सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन यू लिंक डेटा मेंटेन्ड इन एन एक्सेल वर्कबुक टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। जो वर्ड डॉक्यूमेंट में जब एक्सेल वर्कबुक है लिंक कर देते हैं डाटा मेंटेन को, तो ऑप्शंस दी गई हैं। The Word document cannot be edited. The Word document contains a reference to the original source application. The Word document must contain a hyperlink and the Word document contains a copy of the actual data. जब हमें कोई एक्सेल में डाटा मेंटेन किए हैं वर्कबुक में और उसको लिंक कर दें एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो उसका एक रेफरेंस हो जाता है ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन से। ऑप्शन बी जो है, द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स ए रेफरेंस
to the original source application is the right answer. Next, in Excel the name box, Excel में name box क्या है? shows the location of the previously active cell, कि जो पहले एक्टिव सेल थी उसको शो करता है? नहीं. appears the left of the formula bar. ऑप्शन बी ये सही है कि जो नेम बॉक्स है ये कहाँ शो होता है. ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेम बॉक्स कहाँ शो होता है, तो ये फॉर्मूला बार के लेफ्ट में अपीयर होता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. ये वो क्वेश्चन है जो हमें सिर्फ याद रखना है. समझ में आए ना आए वो अलग चीज़ है, लेकिन याद ज़रूर रखना है. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ऑप्शंस हैं, इसमें जो बी ऑप्शन है ये हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, इसको हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू प्रिंट प्रीव्यू ए वर्कशीट. जब वर्कशीट को हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो क्या होता है? द एंटायर वर्कशीट इज डिस्प्लेड, और पूरी वर्कशीट है वो डिस्प्ले हो जाती है. सेलेक्टेड रेंज इज डिस्प्लेड, जो हम कुछ एरिया सेलेक्ट करते हैं और उसी को प्रिंट करना चाहें तो उसका प्रिंट व्यू वही डिस्प्ले होगा. द एक्टिव पोर्शन ऑफ द वर्कशीट इज डिस्प्लेड, तो और जो एक्टिव पोर्शन है वहाँ पर वर्कशीट में जो वही डिस्प्ले होगा. तो इन तीनों ऑप्शन हो सकती हैं कि जितना हम सेलेक्ट करेंगे उतना ही डिस्प्ले होगा. पूरी वर्कशीट भी डिस्प्ले हो जाएगी जब हम किसी एरिया को सेलेक्ट ना करके सीधा प्रिंट करना चाहें. तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्रिप्ट ऑफ कमांड्स डिस्क्राइबिंग ए सीक्वेंस ऑफ टास्क्स इज कॉल्ड. अब हम मैक्रोज की बात कर रहे थे कि वहाँ पर कमांड्स को एक के बाद एक एडजस्ट कर दिया जाता है, और वो स्क्रिप्ट ऑफ कमांड्स एक सीक्वेंस ऑफ टास्क को जो डिस्क्राइब करती है वही मैक्रो होता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल वन वांटेड टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑन ए डेली बेसिस, कि डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना है तो विच टाइप ऑफ द चार्ट शुड वन यूज़. जब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो डेटा है उसको अगर मॉनिटर करना, ट्रैक करना है, तो जो चार्ट हम यूज़ करेंगे वो लाइन चार्ट होता है. ऑप्शन सी लाइन चार्ट यूज़ करेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑर्गेनाइजेज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स ऑफ द सेल्स. जो सेल का रो और कॉलम में डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहा है. यू माइट यूज दिस टाइप ऑफ द प्रोग्राम टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द मनी यू अर्नड मूविंग लॉन्स ओवर द समर, कि जो पैसा कमाया गया है और रोज एंड कॉलम्स में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं. तो ऑप्शंस दी गई हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम एंड डेस्कटॉप पब्लिशर प्रोग्राम. जब पैसे का लेन देन का हिसाब है, जो अकाउंटिंग है, वो हम स्प्रेडशीट में करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप्स इन एक्सेल. एक्सेल में ये कौन सी एक वैलिड टाइप नहीं है. ऑप्शंस दिए नंबर, कैरेक्टर, लेबल, डेट एंड टाइम. तो नंबर, लेबर और डेट और टाइम हम यूज़ करते हैं एक्सेल में, लेकिन कैरेक्टर का कोई लिंक नहीं है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इन एक्सेल व्हेन क्रिएटिंग ए वर्टिकल पेज ब्रेक, जब वर्टिकल पेज ब्रेक करते हैं, हमें करना हो वर्टिकल में, तो क्या होगा? द एक्टिव सेल मस्ट बी A1. द एक्टिव सेल कैन बी एनीवेयर इन द वर्कशीट. द एक्टिव सेल मस्ट बी इन रो 1. द एक्टिव सेल मस्ट बी इन ए कॉलम 1. जब हम वर्टिकल पेज को ब्रेक करना है तो हमारा जो एक्टिव सेल है वो रो 1 होना चाहिए, वहाँ से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल हाउ डू यू चेंज कॉलम विड्थ टू फिट द कंटेंट्स, कि जो डेटा हमने एंटर किया है, वैल्यू एंटर की है, वो उस कॉलम में फिट आ जाए. तो हम की चेंज कैसे करते हैं? सिंगल क्लिक द बाउंड्री टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग के लेफ्ट में क्लिक करने से कुछ नहीं होने वाला. डबल क्लिक द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग के राइट में अगर हम डबल क्लिक करेंगे
तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, जितना कैरेक्टर वैल्यू उसके कैरेक्टर वैल्यू जितनी उसके अंदर फीड की गई है उसी के हिसाब से कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी, डबल क्लिक द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग। नेक्स्ट, इन एक्सेल टू एक्सेस द गो टू स्पेशल फीचर यू कैन प्रेस। जो स्पेशल फीचर है कि गो टू द स्पेशल फीचर, इसके लिए शॉर्टकट क्या यूज़ करेंगे हम, Ctrl+G, Ctrl+O, Ctrl+Shift+G एंड Ctrl+1। तो यहाँ पर ऑप्शन ए Ctrl+G यूज़ करेंगे। गो जी से हम गो को रेफ़र कर लेंगे, इसलिए ऑप्शन ए Ctrl+G हम यूज़ करेंगे टू गो ए स्पेशल फीचर। तो दोस्तों, SCTC हार्ट्रॉन कंप्यूटर टेस्ट से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसकी ये सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है। बाकी सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, आप हार्ट्रॉन कंप्यूटर टेस्ट की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। और आगे आने वाले SCTC से संबंधित वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।